हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक वक्र है जिसका समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर बराबर में 4y और एक रेखा है x बराबर में 4y माइनस में 2। इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और दूसरा हमें इसी में जो है दूसरा प्रश्न दे रखा है। एक वक्र है जिसका समीकरण है y स्क्वायर बराबर में 4x और रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक एक करके प्रश्न को हल करेंगे और प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में जब भी दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या कर देते हैं। देखिए मान लो हमें एफ एक्स वाई बराबर में एफ एक्स दे रखा है, वाई बराबर में एफ एक्स, और इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं कोई सीमा मान लेता हूँ। ठीक है, सीमा मतलब x के मान, ये x बराबर a है और ये x बराबर b है। x अक्ष के सापेक्ष मेरे को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक ऊर्ध्वाधर पट्टी डालेंगे। इस ऊर्ध्वाधर पट्टी का जो मोटाई है वो तो dx के बराबर मानेंगे और लंबाई y के बराबर मान लेंगे। ठीक है, अब ये जो x बराबर a से b तक का जो क्षेत्र है इसमें कई ऊर्ध्वाधर पट्टियां बनने वाली है, तो हम लोग क्या करेंगे, सारी की सारी ऊर्ध्वाधर पट्टियां आयताकार होगी और आयत का क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक कर देंगे तो अपने पास सारा क्षेत्रफल सारा क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए इसी मतलब ये समाकलन का अनुप्रयोग हम लोग कर रहे हैं, तो इसी सूत्रों का उपयोग करते हुए हम लोग सवाल को आगे हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पहला सवाल हम लोग देखते हैं। इसमें दो वक्र अपने को दे रखे हैं। पहला वक्र है एक्स स्क्वायर बराबर में 4y और दूसरा वक्र दे रखा है एक्स बराबर में 4y माइनस में 2। ये अपने पास एक परवलय का मानक समीकरण है। मानक समीकरण की बात करूं तो ये कुछ इस तरह से होता है, एक्स स्क्वायर बराबर में 4ay, तुलना करने पर a का मान 1 मिल गया, मतलब y की तरफ कम कहाते हैं तो परवलय जो है ऊपर की ओर y एक्स की तरफ झुकने वाला है और ये y जो है y का गुणांक धनात्मक है, मतलब परवलय ऊपर की ओर झुकने वाला है। ठीक है जी, ये अपने पास परवलय आ गया। अब इस रेखा की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए सबसे पहले मैं y बराबर 0 रख देता हूं, तो यहां से मेरे पास x बराबर में -2 प्राप्त होता है। फिर मैं x बराबर में 0 रख देता हूं, तो यहां से मेरे पास y बराबर में 1/2 प्राप्त होता है। इन दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र मैं निकालना चाहूं तो पहले तो मेरे को कार्तीय तल बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये देखिए ये मैंने बना दिया कार्तीय तल। इसमें ये ऊर्ध्वाधर अक्ष जो है ये तो y अक्ष को निरूपित करती है और जो क्षैतिज अक्ष है ये x अक्ष को निरूपित करती है। अब देखो परवलय मैंने कहा था ऊपर की ओर झुकता हुआ आने वाला है, तो परवलय अपने पास इस तरीके का आ गया। ठीक है जी, फिर उसके बाद देखिए ये जो रेखा है ये x बराबर कहाँ कहाँ से गुजर रही है, यहाँ पे देख लेते हैं, -2 जीरो से गुजर रही है और 0 1/2 से गुजर रही है। मतलब x अक्ष पे तो ये -2 जीरो पे काटती है। -2 जीरो कुछ यहाँ पे आने वाला है, इस बिंदु को मैं -2 जीरो मतलब a बिंदु नाम दे देता हूँ। अब ये दूसरी रेखा ये रेखा इसका दूसरा बिंदु अपने पास यहाँ पे कहीं मिलता है, इसको मैं नाम दे देता हूँ 0 1/2। या फिर एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं हम लोग, तो इससे होगा क्या, देखिए ये रेखा का जो ढाल है वो कम हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको सही कर देते हैं। देखिए ये अपने पास इस तरह से बनने वाला है। ये तो हो गई y अक्ष, फिर से बना देते हैं, ये अपने पास y अक्ष हो गई। अब रेखा का जो बिंदु है वो हम लोग कुछ नीचे बना लेंगे क्योंकि रेखा की ढाल हमें कम करनी है। तो ये बिंदु कौन सा हो गया, इसको मैं b बिंदु बोल देता हूँ। इसके निर्देशांक 0 1/2 है। अब इससे दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई रेखा खींचेंगे तो अपने पास ये रेखा आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, ये वक्र और रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अगर मैं छायांकित भाग यहाँ पे बनाना चाहूँ, मतलब कौन से क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ऊपर वाले वक्र के समीकरण में से हम लोग इसका समाकलन करेंगे और नीचे वाले वक्र का क्षेत्रफल उसमें से घटा देंगे। इसका मतलब ये है कि पहले तो हम लोग यहाँ पे ये दोनों बिंदु ज्ञात करेंगे। दोनों बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, ये दोनों समीकरणों से। पहला समीकरण अपने पास ये दे रखा है और दोनों का उपयोग करते हुए हम लोग मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से पहला समीकरण है एक्स स्क्वायर बराबर में 4y और दूसरा समीकरण अपने को दे रखा है x बराबर में 4y माइनस में 2। x बराबर में 4y माइनस में 2, तो यहाँ से x का मान उठा के रखते हैं तो ये बन जाएगा 4y माइनस में 2 का वर्ग और दूसरी तरफ 4y बन जाएगा। अब इधर हम लोग सर्वसमीका लगा देते हैं, तो देखिए सर्वसमीका पहले तो लिख देते हैं a माइनस बी का वर्ग बराबर होता है a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखिए ये बनेगा अपने पास 16y स्क्वायर और ये -2 का वर्ग प्लस का 4 बन जाएगा और 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस का 16
वाई, ये इस तरह से बन जाएगा, बराबर में 4y बन जाएगा। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं, तो ये इस तरफ आएगा तो ये बनेगा 16y² माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 20y प्लस 4 बराबर में 0, 4 उबेनिस्ट आ रहा है, कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 4y² माइनस में 5y प्लस 1 बराबर में 0। अब देखो इसके गुणनखंड में बनाने हैं, तो यहाँ से बनेंगे 4y² माइनस में 4y माइनस y प्लस 1 बराबर में 0। 4y जैसे ही उसमें से उबेनिस्ट आएगा तो अंदर बनेगा y माइनस में 1, फिर माइनस 1 उबेनिस्ट आएगा तो y माइनस 1 बच जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। फिर y माइनस 1 उबेनिस्ट आएगा तो 4y माइनस 1 तो ये बन जाएगा, और y माइनस 1 ये है ही, और बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से y के दो मान प्राप्त होते हैं, 1/4 और y बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे y के दो मान हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये तो 1/4 है, तो इसके लिए संगत हम लोग x का मान भी निकाल लेते हैं। देखो इस समीकरण में हम लोग रखते हैं ये मान, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से जब हम लोग y बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर क्या दे रखा है, 4y माइनस में 2, तो ये बन जाएगा अपने पास x बराबर में 4 माइनस 2 बराबर में 2। तो एक बिंदु तो अपने पास हो गया 2 1। दूसरा, हम लोग जब y का मान 1/4 रखते हैं तो ये बनेगा x बराबर में 4 गुणा में 1/4 माइनस में 2, कुल मिला के अपने पास x बराबर में ये बनेगा 1 माइनस 2, मतलब x बराबर -1 बन जाएगा। ये बिंदु क्या आ जाएगा, -1 1/4, दोनों बिंदु अपने पास आ गए। -1 1/4 यहाँ पे लिख भी देते हैं, देखो ये -1 1/4 बिंदु है, और ये वाला कौन सा है, ये अपने पास 2 और कौन सा है, 2 और 1, इसको लिख लेते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए हमें समाकलन करना है, एक्स अक्ष के सापेक्ष ले रहे हैं ना हम लोग, कोई भी ऊर्ध्वाधर पट्टी हम लोग मान लेते हैं। अब देखो इसमें y का मान तो क्या करेंगे, पहले हम लोग रेखा में से घटा देंगे, ये परवल है, और -1 से 2, क्योंकि x अक्ष के सापेक्ष ले रहे हैं तो x के अपने पास निर्देशांक आ जाएंगे -1 से लेके 2 के बीच में, तो ये बनेगा, देखिए इसको सही कर देते हैं, y रेखा और इसमें से घट जाएगा y वक्र, ठीक है, इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन, और कहां से कहां तक, -1 से लेके 2 के बीच में। तो देखिए हम लोग पहले तो इसका मान निकाल लेते हैं। देखो y बराबर में रेखा क्या दे रखी थी, x बराबर 4y माइनस 2, तो यहाँ पे पहले तो लिखेंगे x बराबर में 4y माइनस में 2 है, तो y का मान निकालेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, कुल मिला के अपने पास y का मान 1/4 गुणा में x प्लस 2 बन जाएगा। इसी तरह वक्र को देख लेते हैं, वक्र क्या है, वक्र दे रखा है x² बराबर में 4y, इसमें भी y का मान निकाल लेंगे, तो x² बराबर 4y ये दे रखा है, y का मान हो जाएगा x² बटा में 4, तो ये बन जाएगा अपने पास। देखिए पहले तो ये वाला मान रख देंगे हम लोग, 1/4 तो बाहर आ जाएगा, x प्लस 2 इसका x के सापेक्ष समाकलन -1 से 2 के बीच में, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं हम लोग, और ये बन जाएगा 1/4 यहाँ पे है ही, तो ये बन जाएगा x² इसका x के सापेक्ष समाकलन -1 से लेके 2 के बीच में। अब इसको आगे हम लोग हल कर लेते हैं, तो देखिए क्या बनने वाला है, यहाँ पे समाकलन का मानक सूत्र लिखते हैं, x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो ये बराबर बन जाएगा x की घात n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 अचर पद c भी आ जाता है, चूंकि ये अनिश्चित समाकलन है, तो यहाँ पे बनेगा x² बटा में 2 प्लस 2x, और सीमा लग जाएगी -1 से लेके 2 के बीच में, 1/4 बाहर गुणा में है, माइनस में 1/4 गुणा में है, ये बन जाएगा x की घात 3 बटा में 3, और सीमा -1 से लेके 2 के बीच में। अब देखो सीमा को अंदर रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पहले 2 जाएगा अंदर, तो ये 2 दूनी 4, 4/2 ये बन जाएगा, फिर 2 यहाँ पे बनेगा तो 2 दूनी 4 ये बन जाएगा, फिर -1 को रखेंगे तो पहले जो है माइनस का चिन्ह तो इसमें से घट जाएगा क्योंकि निम्न सीमा आ रही है अब, तो ये बनेगा 1/2 और ये बनेगा -2। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं, इसमें भी 1/4 तो बाहर है ही, इसमें देखते हैं 2 की घात 3 मतलब 8/3 बन जाएगा, फिर माइनस पहले आएगा ही, और फिर से माइनस मतलब -1 की घात 3 -1 के बराबर, और नीचे आ जाएगा 1/3। ये दोनों माइनस माइनस इसको प्लस बना देंगे, तो ये सारा हटा के मैं यहाँ पे एक बार क्या कर देता हूँ, देखो इसको इसी तरह रखता हूँ, फिर आगे इसको अगले स्टेप में सही कर दूंगा। तो ये क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा 1/4, और यहाँ पे बन जाएगा 2 + 4 6 के बराबर, और ये माइनस का 3/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3/2 बन जाएगा। इधर देख लेते हैं -1/4 तो है ही, और अंदर देख लेते हैं 8 और 1 9/3 3 के बराबर ये आ जाएगा। इसको आगे हम लोग सरल करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या बनने वाला है, 1/4 दोनों में उभयनिष्ठ है, बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, देखिए ये बनेगा 1/4 बाहर आ गया,
और अंदर 6 प्लस 3/2 माइनस में 3 है, इसको आगे से हम सरल करते हैं तो 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 3 प्लस 3/2 ये बन जाएगा। तो इसको भी आगे सरल कर लेते हैं, 3 प्लस 3/2 कुल मिला के अपने पास 3 दूनी 6 और 3 9/2 बन जाएगा। तो ये अपने पास आगे इसको सरल करते हैं तो 9/8 9/8 वर्ग इकाई, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो ये आ जाएगा वर्ग इकाई। तो हमने जो ये क्षेत्रफल यहाँ पे क्षेत्र छायांकित किया था, पीला वाला भाग, इसका क्षेत्रफल अपने को मिल गया 9/8 वर्ग इकाई। तो यहाँ पे भी हम लोग देखो लिख देते हैं ये वाला क्षेत्र, ये वाले क्षेत्रफल का मान हम लोग निकालने थे तो 9/8 वर्ग इकाई। अभी पहला वाला भाग तो हमने हल कर लिया, दूसरे वाले भाग की भी बात करते हैं। तो इसमें देखिए वक्र का समीकरण तो दे रखा है y² बराबर में 4x और रेखा दे रखी है x बराबर में 3। इसको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए दूसरा वाला y² बराबर में 4x और x बराबर में 3, ये रेखा दे रखी है। तो यहाँ पे देखो परवलय की मानक परवलय से तुलना करते हैं तो y² बराबर में 4ax, मतलब कि ये अपने पास x अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ झुकने वाला है, और x बराबर 3 मतलब y अक्ष के समांतर एक रेखा आने वाली है। तो सबसे पहले तो हम लोग कार्तीय तल ले लेते हैं और इसका वक्र का हम बना देते हैं आलेख। तो ये कुछ इस तरह से बनने वाला है। देखिए x अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ झुकने वाला है तो इस तरह से इसको झुका दिया। इसके बाद देखो x बराबर 3 कुछ यहाँ पे गुजरने वाली है, तो x बराबर 3 रेखा यहाँ से गुजार दी। अब ये कौन कौन से बिंदु पर काट रही है ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक तो इस बिंदु पर काटेगी, एक इस बिंदु पर काटेगी। तो इस वक्र का समीकरण हमने देखा है y² बराबर में 4x और इस रेखा का समीकरण है x बराबर में 3, मतलब ये वाला जो बिंदु है ये 3 0 आ गया। तो समाकलन तो हमें 0 से लेके 3 तक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पहले तो मैं छायांकित भाग कर देता हूँ, कौन से भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये अपने को x अक्ष के ऊपर की बात नहीं करी गई है, हमें दोनों के बीच की बात करी गई है। देखो इन दोनों के बीच की बात करी गई है, तो ऊपर नीचे दोनों का क्षेत्रफल अपने पास आने वाला है। तो हम लोग जानते हैं कि परवलय ऊपर नीचे सममित होता है x अक्ष के सापेक्ष। तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लूँ तो अपने आप ही दुगना करने पर नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एक हम लोग ऊर्ध्वाधर पट्टी डालते हैं, तो यहाँ से सेम उसी तरह करने वाले हैं। dx इसकी मोटाई हो जाएगी, y इसकी लंबाई हो जाएगी, 0 से लेकर 3 के बीच में इसका हम लोग करने वाले हैं समाकलन। तो यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए अगर मेरे को निकालना है इसका क्षेत्रफल तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 2 गुना में, क्योंकि मेरे को पता है दुगना करना पड़ेगा, और 0 से लेकर 3 के बीच में समाकलन करना है। और यहाँ पे आ जाएगा y वक्र, क्योंकि यहाँ पे रेखा का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसका मतलब तो केवल ये है कि 0 से 3 के बीच में समाकलन करना है। अब इसमें वक्र में देखो y वक्र लेना पड़ेगा, तो y² बराबर में क्या दे रखा है 4x, दोनों तरफ वर्गमूल लूंगे तो ये अपने पास बन जाएगा 2 वर्गमूल में x, और प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम लोग जो है धनात्मक दिशा ही ले रहे हैं तो ये प्लस के साथ ले लेंगे। 2 वर्गमूल में x ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रखने वाले हैं 2 भी बाहर आ जाएगा, 2 पहले से है, और यहाँ पे y की जगह आ जाएगा √x, इसका x के सापेक्ष समाकलन 0 से लेके 3 के बीच में। अब इसको आगे सरल करना है, तो ये कुल मिला के अपने पास x की घात 1/2 है, जिसका समाकलन करने पर अपने को मिल जाएगा x की घात 3/2 बटा में 3/2, सीमा दे रखी है 0 से लेके 3 के बीच में, और ये आगे इसको सरल करेंगे तो 2/3 ऊपर जाएगा तो ये 8/3 बन जाएगा। अंदर है x की घात 3/2 और सीमा है 0 से लेके 3 के बीच में, इसको आगे सरल कर लेती हैं तो 8/3 तो है ही, 3 की घात 3/2 ये बन जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की घात 3/2 का मतलब है 3 वर्गमूल में 3। इसको ये आगे सरल करते हैं तो 3 से तो 3 कट जाएगा, और ये क्या बनेगा देखिए 8 वर्गमूल 3 वर्ग इकाई। ये हमारे पास दूसरे वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 8 वर्गमूल में 3 वर्ग इकाई। इस तरह से हमें एक एक भाग को हल करके उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। पहले वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया अपने पास कितना 9/8 वर्ग इकाई, और दूसरे वाले भाग का आ गया अपने पास 8 वर्गमूल में 3 वर्ग इकाई। इस तरह से दोनों का क्षेत्रफल निकाल दिया और यही हमारे उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।